हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार, कॉस्ट अकाउंट में मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग बता रहे थे और आपका यार लास्ट क्लास में मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 13 तक बता दिया था। संजीव जैन, एस एम शुक्ला के बुक को फॉलो करके बता रहे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे टर्म्स में स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि सर बाई प्रोडक्ट क्या होता है, लॉस इन वेट क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, लॉस इन वेस्टेज क्या होता है। तो वह सारा सवाल जो आपके मन में उभर उभर के आ रहा है, जबकि मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में सारे को समझाते हुए चल रहे थे। लेकिन आज का क्लास स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूं जिनको छोटे छोटे टर्म्स में दिक्कत हो जा रहा है। मतलब हम यह कह सकते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग में जितने भी स्मॉल टर्म्स आ रहे हैं, बाई प्रोडक्ट, ज्वाइंट एक्सपेंस, लॉस इन वेट, एबनॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल वेस्टेज, सारे का डिस्कस आज की क्लास में करूंगा। बहुत खास होने वाला है। चलिए चलते वीडियो की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, सबसे पहले समझते हैं कि लॉस इन वेट क्या होता है। देखिए, आपका लॉस इन वेट के बारे में देखते हैं। जब फर्स्ट प्रोसेस में किसी भी यूनिट्स को हम प्रोसेस के लिए लगाते हैं, तो हमने 1000 क्वांटिटी डाला, 2000 क्वांटिटी डाला, जितना भी क्वांटिटी डालते हैं, अगला प्रोसेस में जब वह पहुंचता है तो हमको लगता है यार भाई हमने यूनिट तो इतना लगाया था, अभी हमारा यूनिट कम हो गया। ठीक है, तो वह जो कम हो गया यूनिट एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस आने में, वह आपका लॉस इन वेट कहलाएगा। लॉस इन वेट कहलाएगा। जैसे 1000 यूनिट लगाए थे, अब आपको जब सेकेंड प्रोसेस में जा रहा है तब आपको 800 यूनिट दिख रहा है, तो यहाँ पे 200 यूनिट आपका लॉस इन वेट हो गया। क्लियर? यह पहला आपका कंप्लीट। दूसरा, स्क्रैप के बारे में बात करते हैं। स्क्रैप क्या होता है? देखिए, जब हम किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ वेस्टेज पार्ट निकलता है। यार सरसों का ऑयल निकालते वक्त उसका खली निकलता है ना, कूट जैसा। क्लियर? तो वह सारा स्क्रैप। मतलब जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट स्क्रैप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यार स्क्रैप वैल्यू, यार बेकार है, कुछ काम करें, लेकिन वह भी बिकता है। स्क्रैप का आपके जब भी हमने क्वेश्चन इसके पहले सॉल्व करा तो आप क्या देखे होंगे कि स्क्रैप को हमने बेचा है। आपके क्वेश्चन में दिया होता है कि स्क्रैप को 5 रुपया पे, 10 रुपया पे, 15 रुपया पे, इतने रुपीज पे बेचा है, तो वह आपका स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, जैसे गन्ना का रस से निकलता है ना, उसका उसका जो छिलका होता है उससे प्लेट बन रहा है, क्रॉकरीज के सामान बन रहे हैं, तो आपका स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप को बेचा जाता है। तीसरा, कॉलमनर प्रोसेस अकाउंट। यहाँ पे देखिए, आपका जब हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो 3 तरीके का हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपका लॉस इन वेट हो जाता है, सेलिंग गुड्स प्रोड्यूस आप करते हैं, कुछ कुछ सामान को बेचते भी हैं। दूसरा, आप क्या करते हैं कि यहाँ पे वेयर हाउस में रखते हैं कि यार वेयर हाउस में रख दो, यहां तक ये बन गया है, इसको वेयर हाउस में जाके रख दो। हो सकता है फ्यूचर में हम इसको बेचेंगे, फ्यूचर में इसका जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए वेयर हाउस में हम लोग रखते हैं। कुछ को बेच सकते हैं, कुछ को वेयर हाउसेस में रखते हैं फ्यूचर नीड्स के लिए, बेचने के लिए, फ्यूचर का अजम्पशंस के बेसिस पे। और तीसरा का ना, हम लोग अगल का प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू ऑन यूनिट आर गिवन। समझिए, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या होगा। आपके क्वेश्चन में यूनिट्स दिया हुआ रहता है, लेकिन वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक का नहीं दिया हुआ रहेगा। फर्स्ट प्रोसेस से जब आप सेकेंड प्रोसेस में पहुंचिएगा तो वहां पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं दिया हो रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक बोल देगा कितना है, वैल्यू नहीं पता है। तो वहां पे हमने अभी बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3, 4, 5, अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे तो जा करके देखिए। मैंने उसमें बताया था कि देखिए, जो अगर आप सेकेंड प्रोसेस में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकाल रहे हैं तो फर्स्ट प्रोसेस में ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू जिस मेजरमेंट पे कंसीडर किया गया, हम लोग उसके अनुसार से सेकेंड प्रोसेस का क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। और अगर प्रोसेस 3 अगर है तो सेकेंड प्रोसेस का जो ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू होगा, इनपुट का वैल्यू होगा, हम उस पर थर्ड प्रोसेस का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यह आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। फिर आपका आता है ट्रीटमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका एक ही दिया हो रहता है, 12,000, 15,000, 18,000, 22,000, कुछ भी दे देगा। तो अगर आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है या फिर बेजेज दिया हुआ है, तो आप बेजेज के रेशियो में, अगर बेजेज दिया हुआ है तो बेजेज के रेशियो में डायरेक्ट एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। जैसे अगर एग्जांपल के बेस पे बात करें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस सपोज डेट 15,000 दे दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना दे दिया? 15,000 दे दिया। और 3 प्रोसेस से होकर जा रहा है। तो पहला प्रोसेस का बेजेस था 5,000, दूसरा प्रोसेस का बेजेस था 3,000, और तीसरे प्रोसेस का मतलब था आपका बेजेस 3,000। ठीक है,
या फिर लिखिए नहीं यार 2000, तो 5 3 8 2 10, ये तीनों जीरो को काट दीजिए, तो 5:3:2 के रेशियो में हम बांट देंगे 15,000 को। प्रोसेस वन में इनडायरेक्ट एक्सपेंस 5/10, इसका 5/10 हो जाएगा, सेकेंड वाले में 3/10 और थर्ड वाले में 2/10। और यह सारा चीज हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में अच्छे से डिस्कस कर दिया है, ठीक है, आप वहां से प्रॉपर देखिए। चलिए आगे कुछ टर्म्स को लिखते हैं और फिर उसको समझाते चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यहाँ देखिएगा बाई प्रोडक्ट्स को पहले समझते हैं कि बाई प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए जब हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके साथ इक्विवेलेंस में कुछ कुछ और प्रोडक्ट बनते चले जाते हैं, और वह सारा प्रोडक्ट भी किसी ना किसी काम में आते हैं, कहीं ना कहीं यूजेज में आ जाएंगे, तो वह आपका बाई प्रोडक्ट में आ जाएगा। वह आपका कौन सा प्रोडक्ट कहलाएगा, बाई प्रोडक्ट। सिमिलरली कुछ चलते हैं, देखिए अगर पेट्रोल का अगर मतलब पेट्रोल का प्रोडक्शन अगर किया जाता है, पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, तो वहां पे ग्रीस, मोबिल, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल निकलते हैं, तो वह सारा प्रोडक्ट जो है आपका बाई प्रोडक्ट में आ जाएगा। मतलब एक प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वह तो हमारा मेन प्रोडक्ट होगा, लेकिन उसके साथ में कुछ कुछ और प्रोडक्ट आ जाएंगे, वह आपके बाई प्रोडक्ट कहलाएंगे। आपके क्या कहलाएंगे, बाई प्रोडक्ट कहलाएंगे। क्लियर। दूसरा ज्वाइंट प्रोडक्ट के बारे में बात करें कि ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या होता है। देखिए यार, वैसे वस्तुएं जो एक दूसरे के बिना नहीं हो सकती है, मतलब एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप बात करें गाड़ी या पेट्रोल के बारे में, तो दोनों जिसका प्रियोरिटी, एक का प्रियोरिटी दूसरे के लिए इंपॉर्टेंस हो रहा है, दैट इज ज्वाइंट प्रोडक्ट। फिर आपका आता है नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज के बारे में बात करें यार कि हम अगर यूनिट में प्रोसेस वन में अगर किसी यूनिट को लगाते हैं और अगर कुछ ऐसा मतलब होता है जिसके बारे में यार नॉर्मल चलो उतना घटेगा ही घटेगा, उतना लॉस होना हमारे लिए स्वाभाविक, हम पहले से प्री प्लान करके चल रहे हैं, दैट वेस्टेज नोन एज नॉर्मल वेस्टेज। वह वेस्टेज कौन सा वेस्टेज कहलाएगा, नॉर्मल वेस्टेज कहलाएगा। अब नॉर्मल वेस्टेज हमने अज्यूम करा था कि भाई 10 यूनिट घटेगा, लेकिन घट गया 50 यूनिट, तो वहां पे जितना हमने अज्यूम करा था उससे ज्यादा घट गया, तो वह आपका कहलाएगा एबनॉर्मल वेस्टेज। वो आपका क्या कहलाएगा, एबनॉर्मल वेस्टेज। और यहां तक देखिए आपका थ्योरी का कुछ कुछ टर्म था जो मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्लास में बाई प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, ज्वाइंट प्रोडक्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, तो आप अच्छे से लगातार बने रहिए हमारे चैनल पे, लगातार पढ़ाते चलूंगा। और कोई भी टॉपिक में अगर डाउट हो रहा है ना, कहीं से भी पढ़ रहे हो, अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप हमें लाइव चैट के लिए भी आप बोल सकते हो कि हाँ सर हमारा ये डाउट है, लाइव चैट के थ्रू समझा दीजिए, वह भी आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, हेल्पफुल होगा।